लोगों से भरा एक जहाज अचानक जहरीले सांपों के हमले का शिकार हो जाता है और उनका जहाज एक सुनसान खतरनाक द्वीप पर पहुंच जाता है जहां हर तरफ मौत ही मौत है। तो चलिए देखते हैं क्या वे अपने इस जानलेवा सफर से बचकर निकल पाएंगे या ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान आइलैंड से। ऊपर से देखने में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके घने जंगल में एक गहरा राज छुपा है। यहाँ कुछ भारी भरकम मिलिट्री ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। ये कॉन्वॉय लिन नाम की एक लड़की और उसके 2 असिस्टेंट्स को एक हाईटेक फैसिलिटी की तरफ ले जा रही हैं। जैसे ही वो ट्रक्स कच्चे रास्ते से गुजरते हैं तो एक छोटा सा सांप ट्रक के टायर के नीचे आकर कुचला जाता है। ये देखने में एक मामूली सा हादसा लगता है, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है वो मरा हुआ सांप अचानक हिलने लगता है और वापस जिंदा हो जाता है। और इस सीन से हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर कुछ तो बहुत ही अजीब और अननेचुरल हो रहा है। इसके बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिसर्च सेंटर जहां साइंटिस्ट सांपों पर खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लैब के अंदर टेंशन सॉफ्ट महसूस हो रही है। लिन का असिस्टेंट डरते हुए उसे बताता है कि उनका लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया है। वो वार्निंग देता है कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए। अगर ये इलीगल रिसर्च ऐसे ही चलती रही तो बाहर की दुनिया को शक हो जाएगा और ये पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। उनके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन वहाँ का हेड साइंटिस्ट डॉक्टर क्यू अपनी जिद पर है कि वो किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। वो इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि किसी भी नुकसान की परवाह नहीं कर रहा। वो कहता है कि अब रुकने का मतलब होगा करोड़ों का नुकसान, इसीलिए वो किसी भी हाल में ये रिसर्च बंद नहीं करेगा। लैब के बाहर का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वहाँ साइंटिस्ट बड़े बड़े बॉक्सेस से हजारों छोटे छोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड सांपों को एक गहरे गड्ढे में डाल रहे हैं और ये सब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिन एक ह्यूज ग्लास चेंबर के सामने खड़ी होती है। उस चेंबर के अंदर उनकी रिसर्च का सबसे बड़ा रिजल्ट कैद है। ये मॉन्स्टर डॉक्टर क्यू नहीं बनाया है और फिर इसके जीन्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बाकी भी सांपों को इतना ही ताकतवर बनाना चाह रहे थे। लिन को एहसास हो जाता है कि ये सब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेती है और अपनी टीम को कहती है कि यहाँ का सारा डेटा डिलीट कर दो, सारे सबूत मिटा दो। वो सोल्जर्स को भी ऑर्डर दे देती है कि बाहर गड्ढे में पड़े हुए हजारों सांपों को जला दिया जाए और फिर इस लैब को भी खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर गिड़गिड़ाता है, एक आखिरी मौका मांगता है, लेकिन लिन एक नहीं सुनती। वो एक ऐसा बटन दबाती है जिससे इस लैब का सबसे जहरीला केमिकल उस सांप के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन हमेशा की तरह ये जहर भी उस पर कोई काम नहीं देता और वो पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, यानी गुस्से में आ जाता है। और यहाँ वो सांप दर्द और गुस्से से जोर से चीख मारता है। ये चीख इतनी तेज थी कि फैसिलिटी से बाहर पड़े हुए उन सारे सांपों ने भी सुनी थी और अब वो अपने लीडर की आवाज पर रिएक्ट करने लगे थे। वहां अब अफरा तफरी मच जाती है। वो बड़ा सांप अपने कांच के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। लिन घबराकर इमरजेंसी इंसिनरेटर चालू कर देती है ताकि सांप को ग्लास के अंदर ही जिंदा जला दिया जा सके। आग की लपटें उस चेंबर को घेर लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उधर बाहर वो छोटे छोटे सांप गड्ढे में से निकलकर सभी सोल्जर्स और साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं। वहां एक कत्लेआम शुरू हो जाता है। जब लिन देखती है कि हालात बिगड़ चुके हैं तो वो अपने असिस्टेंट को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है और पीछे से सोल्जर्स साइंटिस्ट को गोली मार देते हैं ताकि वो जिंदा बचकर उसका राज किसी को न बता सके। लेकिन इस राज के रिजल्ट में जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर बना था वो तो किसी के हाथ आ ही नहीं रहा था। सोल्जर्स ने उसके ऊपर बॉम्ब चलाई, गोलियां चलाई, पर वो मर नहीं रहा था। आखिर वो जाइंट स्नेक अपने कांच को तोड़कर बाहर निकल भी आता है और फिर अपनी जंजीरों को भी तोड़कर पूरी तरह आजाद होकर सोल्जर्स पर हमला करने लग जाता है। वो पूरे इंसान को एक टाइम में निगल रहा था। लिन तो मजे से अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और अपने असिस्टेंट को कहती है कि यहाँ का सारा मेस क्लियर कर आना। इसके बाद वो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से उड़ जाती है और पीछे से बेचारा असिस्टेंट बचे हुए सोल्जर्स को वापस सेंटर की तरफ भगाने की कोशिश करता है, लेकिन सांपों की फौज उनका रास्ता रोक लेती है। ऊपर हवा में वो जाइंट स्नेक एक छलांग लगाता है और दूसरे हेलीकॉप्टर को हवा में ही तोड़कर गिरा देता है। जमीन पर फंसे हुए असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि वो इन सोल्जर्स के जरिए उस बड़े जाइंट मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग जंगल की तरफ भागते हैं। एक सोल्जर यहाँ से ट्रक लेकर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा सांप उसका पीछा करता है और वो बड़ा ट्रक अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ से गिरकर तबाह हो जाता है।
अब वो दोनों असिस्टेंट अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सांप अब उनके पीछे पड़ गया है। वो उनके ऊपर हमला करता है और यहाँ पर एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लड़का जो उसका पार्टनर है उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है और एक चाकू से सांप की आंत पर वार करता है। दर्द के मारे सांप उस लड़की को दूर फेंक देता है। लड़की अपनी आखिरी सांसें लेती है और वहीं दम तोड़ देती है और लड़का ये सब देखकर टूट जाता है। लेकिन उस लड़की को तो रोने का भी वक्त नहीं मिलता। सांप वापस आता है और उस लड़की को भी मार देता है। दूसरी तरफ दो सोल्जर्स जो अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ भागे थे, वो बोट के जरिए नदी में उतर भी जाते हैं। लेकिन वो जायंट स्नेक पानी में उनका भी पीछा करता है और उन्हें भी खा जाता है। और इस तरह कुछ देर में उस जायंट स्नेक ने, उस मॉन्स्टर ने ये पूरा आइलैंड खामोश कर दिया था। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ती है। अब हम एक आलीशान क्रूज पर हैं जो समुद्र के बीच बहुत ही आराम से चल रही है। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लोग पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और सब खुश हैं। और इन्हीं सभी पैसेंजर्स के बीच हम अपने हीरो यैन से भी मिलते हैं। दिखने में यैन काफी स्मार्ट और फिट है और काफी तेज दिमाग का भी लगता है। वो नोटिस करता है कि कोई चुपके से उनकी फोटोज ले रहा है। यैन उसे भी पकड़ लेता है और उससे पूछता है, तुम हमारी पिक्चर्स क्यों ले रही थी? तब लिन बताती है कि वो एक मैगजीन के लिए काम करती है, लेकिन यैन को उस पर शक था। वो उसका कैमरा पकड़ता है और सारी फोटोज डिलीट कर देता है। इस टाइम पर लीज से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। यान ये बात सुनकर हैरान तो होता है और इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सवाल जवाब कर पाता, एक अजीब सी थरथराहट शिप पर महसूस होती है। देखने को मिलता है कि हजारों सांप इस शिप की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर आ रहे हैं। देखते ही देखते वो पूरे डेक पर फैल जाते हैं। पार्टी का माहौल एकदम से चीखो पुकार में बदल जाता है। यान फौरन ही खतरे को भांप लेता है। वो ली को खींचता है और भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो एक क्रू मेंबर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अंधेरे से वही जायंट स्नेक निकलता है और उस आदमी को निगल जाता है। ये वही मॉन्स्टर है जो उस आइलैंड पर था। इसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन यान और ली होशियारी दिखाते हैं। जितने लोगों को वो बचा सकते थे उन्हें लेकर वो भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ हर तरफ वही सांप ही सांप है जो उस आइलैंड पर साइंटिस्ट्स ने गड्ढे के अंदर गिरा दिए थे। यहाँ पर यान एक कुल्हाड़ी उठा लेता है उन सांपों को मारने के लिए और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो लोग एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक अमीर आदमी ने अपने आप को एक वीआईपी रूम में बंद कर लिया है और बाहर सब लोग अपने आप को बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं उससे और उसे दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। पर वो अमीर आदमी किसी की नहीं सुनता और दरवाजा नहीं खोलता और इसके उस बुरे काम का अंजाम उसे फौरन ही मिल जाता है। छोटे छोटे सांप वेंटिलेशन डक्ट से उसके रूम के अंदर घुस जाते हैं और उसे काट खाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों को बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। यान सबको लेकर इंजन रूम की तरफ भागता है और वहाँ ये लोग एक ओल्ड मैन से मिलते हैं जो अपनी पोती को छुपाने की कोशिश कर रहा था और इन सारी चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा था। यान उनकी भी मदद करने का फैसला कर लेता है। इस टाइम पर यान एक और चीज नोटिस करता है कि ये जितने भी सांप यहाँ पर हमला कर रहे हैं वो असल में देख नहीं सुनते। वो लोगों की आहट सुनकर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं और बस यही देखते हुए वो सबको इशारा कर देता है कि बिल्कुल खामोश रहो। सब हिलना तक बंद कर देते हैं और मशीन्स के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो अपनी सांसें तक रोक ली थी और इसी दौरान वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्नेक इस रूम के अंदर आ जाता है। वो इन लोगों के बहुत करीब आ जाता है और इन लोगों की आहट को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जब नहीं बोलता तो वो बस यहाँ से जाने ही वाला था। पर उसी वक्त बदकिस्मती से एक लड़की का फोन बज गया और बस यहीं से सांप ने गुस्से में उस आवाज की तरफ हमला कर दिया और इस तरह लोग जान बचाकर अब ऊपर की तरफ भागने लगे और एक बड़े से इंडस्ट्रियल फ्रीजर में घुस गए। उनके अंदर जाते ही इस फ्रीजर का हेवी दरवाजा बंद हो गया और सांप इन तक पहुंचने के लिए उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से टक्कर मारता रहा, यहाँ तक कि उस मेटल के दरवाजे पर डेंट पड़ गया, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा और इस तरह फिलहाल के लिए इनकी जान बच गई। बाहर इन्होंने फील किया कि सब कुछ शांत हो चुका था। उन्हें लगा कि वहां से वो सांप जा चुका है, लेकिन अब मुसीबतें और भी थीं। ये लोग जहां पर थे वहां पर भी सेफ नहीं थे। यहाँ पर भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर ज्यादा देर ये लोग यहाँ पर रहे तो मर जाएंगे। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें आखिर क्या करना चाहिए। तभी यैन देखता है कि ग्रुप में एक लड़की को उसी सांप ने काट लिया है। इनके पास इस टाइम कोई दवाई नहीं थी और अगर उस लड़की को वक्त पर दवाई ना मिलती तो वो जल्द ही मर जाता। ये लोग यहाँ पर फर्स्ट एड ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, पर यहाँ कुछ नहीं था। यैन जानता था कि वो यहाँ पर हमेशा नहीं रह सकते। वो एक डेंजरस प्लान बनाता है कि वो बाहर जाकर सांप का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग भाग सके। अचानक उसका दोस्त जू उसे रोकता है।
इससे पहले कि ये लोग कोई बात कर पाते, वो लड़का जो जख्मी था वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है और भागने लग जाता है। उसकी आहट सुनकर सांप उसके पीछे पड़ जाता है और इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। उस लड़के ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इन सब की जान बचाई जा सके। वो खुद तो जानता था कि वो मरने वाला है, अपनी जान की कुर्बानी देकर वो सबको बचा रहा था। सब लोग जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो वो सांप को लेकर फ्रीजर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देखकर यान का दिल टूट जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। बचे हुए लोग कैप्टन की ब्रिज की तरफ जाते हैं। ये लोग यहाँ आकर देखते हैं कि कैप्टन यहाँ पर मरे पड़े थे और शिप वहाँ पर रुकी हुई थी। शिप को तो किसी भी हाल में चलाना होगा। ली कहती है कि मुझे शिप चलाना आती है। वो जब शिप चलाने की कोशिश करते हैं तो इस शिप पर एक बहुत बड़ा धचका लगता है। बाहर से दिखाया जाता है कि असल में पानी के अंदर से वो जायंट स्नेक निकल आया था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये इतना बड़ा था कि उसने पूरी शिप को अपने कब्जे में ले लिया। शिप के ऊपर लिपट गया वो और उसने फिर अपने बड़े से मुंह की मदद से शिप के डेक पर हमला किया। ये देखते हुए यान और जू बाहर जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक है। उसे देखकर यान को एहसास हो जाता है कि अब ये शिप नहीं बचेगा। वो जू से कहता है कि सबको लाइफ बोट में बिठाओ। सब उसकी बात मानते हुए ऐसा करने लग जाते हैं, जबकि यान पीछे रहकर अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इस पूरी शिप के ऊपर केरोसिन छिड़कने लग जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस शिप को जला देगा। दूसरी तरफ ली और बाकी लोग लाइफ बोट में बैठकर पानी के अंदर उतर भी जाते हैं और ये लोग यहाँ पर यान का इंतजार कर रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि यान वहाँ पर बचा हुआ होगा और इस लाइफ बोट तक आएगा। लेकिन अचानक ही शिप के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आग लग जाती है और वो शिप जलने लग जाती है। एक क्षण के लिए तो इनकी उम्मीद टूटी, लेकिन फिर जब इन्होंने यान को पानी में से निकलते हुए देखा तो इनकी जान में जान आई। वो सच में यान ही था। आखिरी वक्त पर वो बोट में आने में कामयाब हो गया। सब उसे मिलकर बोट के अंदर खींचते हैं और वो यहाँ आते ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह इनकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाती है। सुबह होते ही यान को होश भी आ जाता है। बोट के सबको उठाता है और ये लोग इस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर भी इनकी लाइफ आसान नहीं हुई थी। लाइफ के अंदर दोबारा एक डर और खौफ वापस आ गया था। एक मॉन्स्टर से तो बचकर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कई सौ मॉन्स्टर्स थे, ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स जो इंसानों को खाते हैं। यहाँ पर एक लड़की का पाँव एक पत्थर से टकराता है और अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। पता चलता है कि वो पत्थर नहीं थे, असल में बहुत ही बड़े और इंसानों को खाने वाले खौफनाक मॉन्स्टर्स थे, जो उन पत्थरों के अंदर से खौफनाक तरीके से बाहर निकल आते हैं और उनमें से एक लड़की को तो निगल भी लेते हैं और बाकी लोग इन सब के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। यान ये देखकर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स अंधे हैं, लेकिन खून की खुशबू से जाग जाते हैं। जिस लड़की का असल में उस पत्थर पर यानी इस मॉन्स्टर पर पांव लगा था, वो उस टाइम जख्मी थी और उसी की खुशबू को सूंघते हुए ये सब जागे थे। उसे ये भी पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर्स सुन भी सकते हैं, इसलिए वो सबको आहिस्ता आहिस्ता चलने को कहता है और इसी तरह ये लोग इन मॉन्स्टर्स से बचकर जंगल की गहराई में चले जाते हैं। और जब वहां से निकलते हैं तो पहुंचते हैं एक सप्लाई कैंप के अंदर। ये एक आर्मी कैंप लग रहा था। वहां पर बहुत सारे वेपन्स और बॉम्ब्स थे, जिन गन्स को इन्होंने अपने बचाव के लिए उठा लिया। यहाँ पर इन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिससे ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, पर सिग्नल नहीं है। अब इन्हें ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है और आगे जाने पर इनका सामना हो जाता है एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर से। वो स्पाइडर अपना स्टंग एक आदमी के अंदर स्टैब कर देता है और एक ही बार में उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये सब लोग वहां से भाग भी रहे थे और उस मॉन्स्टर को उनका पीछा करने से रोकने के लिए उस पर हमला भी कर रहे थे। बॉम्ब्स, गोलियां, हर तरह का तो हमला कर दिया था, पर वो मॉन्स्टर जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार ये लोग एक खुफिया बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये उस बिल्डिंग के अंदर चले गए और दिखाया गया कि ये वही रिसर्च सेंटर है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अंदर अंधेरा और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर सांपों की तस्वीरें लगी हुई हैं और जमीन पर साइंटिस्ट्स की मरी गली सड़ी लाशें पड़ी हैं। अचानक से लैब की लाइट ऑन हो जाती है और येन हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लाइट किसने ऑन की। उन्हें तो अब ये भी नहीं पता था कि यहाँ की लाइट्स ऑन करने के स्विचेस कहाँ हैं। अब उसे शक होने लगा था कि जरूर यहाँ पर कोई आदमी है जो उनके साथ ये खेल खेल रहा है। वो सबको ही शक की नजर से देखता है। खैर, सब लोग यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं सोता। वो लैब में घूमने लग जाता है
और हम फील करते हैं कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो एक पोस्टर हटाता है और एक छुपी हुई उसे डायरी मिलती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि एक आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्यू है। वो मरा नहीं था, उसने बस मरने का नाटक किया था और उस शिप के जरिए वो ही सबको यहाँ पर ला रहा था। शिप के क्रू पायलट को उसी ने मारा था ताकि शिप यहाँ पर क्रैश हो। हमें पता चलता है कि वो सांप को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसे वापस लेने आया था क्योंकि उसी ने उस सांप को बनाया था। यहाँ यन को दिखाया जाता है, वो अंदर की तरफ जाता है और उसे एक केव जैसी जगह दिखाई देती है। हम देखते हैं कि यहाँ वही जायंट स्नेक बैठा था जो उस शिप की आग से भी बच गया था। सांप जानता था कि यन ने ही उस पर वो जानलेवा हमला किया था और अपना बदला लेने के लिए वो अब यन पर भी हमला कर देता है। यहाँ पर जू, जो यन का पक्का दोस्त है, वो यन को बचाने के लिए उन दोनों के दरमियान आ जाता है ताकि यन को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। यन बाहर की तरफ लुढ़कता है और पीछे से भारी ब्लास्ट डोर्स खुद ही बंद हो जाते हैं और जू भी उस मॉन्स्टर के साथ अंदर बंद हो जाता है। यन रोता है, दरवाजों को पीटता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दोस्त मर गया। यहाँ पर ली यन को संभालती है और अचानक से इनकी वॉकी टॉकी भी बजने लग जाती है। असल में इन्होंने जिस रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट किया था, फाइनली उनका रिप्लाई आ गया था। कल सुबह तक यहाँ पर उनको बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। ये सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हम यन की आंखों में देखते हैं। उसकी आंखों में ना तो खुशी है ना तो आंसू, उसकी आंखों में अब बदले की आग है। वो कहता है कि जब तक वो मॉन्स्टर जिंदा है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसे अब जू और बाकी सब लोगों की मौत का बदला लेना है। वो एक प्लान बनाता है और सबको उस प्लान के अकॉर्डिंग काम बांट देता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके। और इस टाइम पर डॉक्टर क्यू अपना असली चेहरा दिखा देता है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के टाइम पर यन जब उसे अकेला मिलता है तो वो यन पर चाकू से हमला कर देता है ताकि वो अपने बनाए मॉन्स्टर को बचा सके। लेकिन यहाँ यन भी एक फाइटर था, वो भी डॉक्टर क्यू से लड़ता है और उन्हें जख्मी कर देता है। यहाँ पर जख्मी हालत में भी डॉक्टर क्यू हंसने लग जाता है और बताता है कि उन सबका यहाँ तक आना उसी का प्लान था। वो ये भी बता देता है कि उस जायंट स्नेक को उसी ने बनाया है और वो उसका गॉड है। अचानक ही यहाँ के दरवाजे खुलते हैं और वो जायंट स्नेक अब उसके सामने आ जाता है। डॉक्टर क्यू को लग रहा था कि वो सांप का गॉड है, वो उससे बात कर सकेगा और उसे कंट्रोल कर लेगा। वो सांप के करीब जाता है। एक पल के लिए तो सांप भी उसके आगे रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो डॉक्टर क्यू के ऊपर भी हमला करता है और एक ही बार में उन्हें निगल जाता है। जिसने उस मॉन्स्टर को बनाया था, आखिरकार वो खुद भी उसी का शिकार बन गया। अब बारी थी यन की, वही उसके सामने खड़ा था। वो सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो उसे पहाड़ के किनारे ले जाता है जहाँ पहाड़ के नीचे खाई की तरफ पत्थर वाले मॉन्स्टर सोए हुए थे। वहां पहुंचते ही वो खुद तो रुक गया और उसने खून की बोतल नीचे फेंकी। वो सारे मॉन्स्टर खून की खुशबू सुनते ही जाग उठे। वो बड़ा सांप भी यहाँ यन के करीब आकर उसे खाने के लिए जैसे ही लपका तो यन ने उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। वो सांप उन्हीं मॉन्स्टर के पास गिरा और उन मॉन्स्टर्स ने फौरन ही सांप पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सांप उन मॉन्स्टर्स का आखिर शिकार बन गया। ये सारे हजारों मॉन्स्टर एकदम से ही उस सांप पर टूट पड़ते हैं। सांप दर्द में तड़पता है, चीखता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर उन मॉन्स्टर्स के आगे हार जाता है और आखिर यहीं पर उसकी गेम खत्म हो जाती है, यानी वो मर जाता है। आखिर बुराई खत्म हो जाती है और यहाँ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अगली सुबह का सूरज निकलता हुआ देखते हैं। यन, ली और बचे हुए लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं। दूर से उन्हें एक रेस्क्यू शिप आती दिखाई देती है, जिसे देखकर इन लोगों के अंदर जान वापस आ जाती है। हालांकि ये लोग इस टाइम जख्मी हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका जोश बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जिंदा बचे हैं। और ऐसे इस खूनी आइलैंड पर इन लोगों की इन मॉन्स्टर्स से सर्वाइव करने की कहानी इन लोगों को जिंदा दिखाते हुए यहाँ पर खत्म हो जाती है।